मोबाइल का महत्व। दादाजी जब घर आए तो देखा कि उनका बेटा फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी दादाजी की नज़र अपने पोते पर गई। पोता भी किसी से बात कर रहा था। उन दोनों को बातें करते हुए देख दादाजी नाराज हो गए। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठ गए। तभी उनके बेटे की नज़र दादाजी पर गई और यह देखकर पूछने लगे कि आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। तभी दादाजी ने कहा कि जब तुम सब लोग बातें कर रहे थे तभी मैं आ गया था। तुम सभी लोग मोबाइल फ़ोन पर हमेशा लगे रहते हो, तुम्हें यह भी ध्यान नहीं कि मैं कब आया हूँ। जब से फ़ोन आया है तब से सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। कोई किसी को भी याद नहीं करता है और न ही किसी के पास मिलने का समय है। बस फ़ोन घुमा दिया और बातें हो गई। अब उनके बेटे को लग रहा था कि पिताजी शायद नाराज हो गए हैं। तभी वह अंदर गया और उनके लिए पानी की व्यवस्था की। फ़ोन सभी के पास नहीं हुआ करते थे, मोबाइल जब आए तभी की यह बात है। दादाजी ने पानी पिया और बैठ गए। दादाजी ने पूछा कि तुम भी अब बड़े हो गए हो और हमेशा फ़ोन पर लगे रहते हो। फ़ोन में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा बातें करते रहते हो? पोता बोला कि यह आप नहीं जानते, फ़ोन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरों से बातें कर सकते हैं और कभी-कभी जब हमारा होमवर्क छूट जाता है तब हम फ़ोन से भी पूछ लेते हैं। मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़रूरी हो गया है। यह सभी के पास है और हम कुछ ही सेकंड में बातें कर सकते हैं। तभी दादाजी ने समझाया कि फ़ोन आ जाने से कुछ नहीं होता है, उनके आने से रिश्ते थोड़े फीके पड़ गए हैं, क्योंकि पहले लोग मिलने आया करते थे, आज फ़ोन पर ही हालचाल पूछ लेते हैं। किसी के भी पास मिलने का समय नहीं है। शायद दादाजी को फ़ोन से बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि वे यह समझते थे कि फ़ोन के आने से हमेशा दूरियां बढ़ती है। सुबह हुई और सभी के लिए नाश्ता बनने लगा। दादाजी भी नाश्ता कर रहे थे, तभी उनका बेटा आया और कहने लगा कि मुझे शाम की गाड़ी से बाहर जाना है, मुझे आने में 2 दिन लगेंगे, तब तक पिताजी यहीं पर रहेंगे। उसके बाद वह ऑफिस चले गए। जब शाम को आए तभी उन्होंने कहा कि मेरा सामान जल्दी से पैक कर दो। उसके बाद उनका सामान पैक कर दिया गया, क्योंकि शाम को उन्हें निकलना था और रात 9 बजे की गाड़ी थी। दादाजी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या काम होगा। तभी उनके बेटे ने बताया कि वहाँ पर मुझे कंपनी के काम से जाना है और उन्हीं का काम करके मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। तब तक आप यहाँ पर आराम से रहें और सबका ध्यान रखिए। अपना सारा सामान लेकर जल्द ही स्टेशन की ओर निकल गए और उन्हें यह भी याद नहीं था कि उनका मोबाइल वहीं पर छूट गया है। वो अपना मोबाइल नहीं ले पाए और ऐसे ही निकल गए थे। जल्दबाजी में ऐसा हो गया था, इसलिए मोबाइल नहीं उठा पाए। जब 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी स्टेशन पर आई, वह अपनी गाड़ी में बैठे और सफ़र के लिए निकल गए। सभी घरवाले रात होने की वजह से सो गए। जब सुबह हुई तो घर वालों ने सोचा कि उनसे बात कर ली जाए, क्योंकि हमें यह पूछना चाहिए कि वह कहाँ तक पहुँचे हैं। जब फ़ोन मिला रहे थे तो फ़ोन की घंटी घर पर ही बज रही थी। दादाजी कह रहे थे कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अपना सामान भी ठीक तरह से नहीं रख सकता, मोबाइल को भी यहीं पर छोड़ गया है। अब उसकी खैरियत के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वे उनकी खैरियत के बारे में जानना चाहते थे। तभी उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। वह फ़ोन उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने किसी से मोबाइल लेकर बात की और कहा कि मैं ठीक तरह से पहुंच गया हूं। मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया था,
इसलिए मैं तुम लोगों से बात नहीं कर पाया। जब उनका फ़ोन आया तब सभी लोग शांति से बैठ गए, क्योंकि अब वे यह समझ चुके थे कि खैरियत से पहुंच चुके हैं। फ़ोन आने से पहले यह लोग परेशान हो गए थे। दादाजी ने आज पहली बार सबको ऐसे करते हुए देखा था। वे समझ चुके थे कि मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज उसके पास मोबाइल होता तो कोई भी घर पर परेशान नहीं होता। तब से दादाजी समझ चुके थे कि मोबाइल बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे हम दूसरों की खैरियत पता कर सकते हैं। उस दिन के बाद से ही दादाजी ने भी अपने लिए एक मोबाइल ले लिया था और उसी मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। दादाजी का फ़ोन आया और पोता कहने लगा कि आपने भी एक नया मोबाइल ले लिया। तभी दादाजी ने कहा कि यह तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं इसके बारे में नहीं जानता था। अब मैं इसका उपयोग जान गया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।